जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन के ऊपर। यह 1500 क्वेश्चन का सीरीज है। इसका आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे। इसके पहले दोस्तों हमने सेकेंड पार्ट तक देख लिया है और इसमें हमने 200 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए हैं। देखिए ये सभी प्रश्न हम देख चुके हैं, आप उन्हें भी रिवाइज कीजिएगा। आपको पीडीएफ बड़ी आसानी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। आप वहां से जाके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और बाकी अपने तैयारी में ढाल देते रहिए। और चलिए आज के हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। आज हम देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन और इसमें 15 से 20 मिनट में हम ये पूरा सेशन कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो 201 नंबर क्वेश्चन के रूप में आपको दिख रहा है। नाटो के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क रूट इस समय नाटो के महासचिव हैं। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म आपसे अगर पूछ लिया जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है भर्तृहरि महताब जी। ठीक है, अब देखें 203 नंबर का प्रश्न, केरल का नया नाम क्या होगा? तो दोस्तों केरलम। ठीक है, और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन जी। ठीक है, हाल ही में चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अन्य प्रश्नों को देखिए, हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी है। अब इस टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो दोस्तों हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो दोस्तों सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो दोस्तों भारत। पहले स्थान पर चीन आता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा। हाल ही में किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ दी मंथ घोषित किया गया है? तो दोस्तों वो हैं वेस्ट इंडीज़ के गुडाकेश मोटी जी और ये श्रीलंका के चमारी उथापतु जी हैं। इनका भी नाम आपको याद रखना है। आपको पता है गुडाकेश मोटी कभी कभी अच्छा विकेट ले लेते हैं, इसलिए इनको मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद गणतंत्र दिवस 2024 परेड का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इनका नाम है भावनीश कुमार। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो दोस्तों इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन और ये फ्रांस से संबंधित हैं। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों 82वें स्थान पर। टॉप पर सिंगापुर, अंतिम अफगानिस्तान रहा है अंतिम स्थान पर। ठीक है, तो टॉप पे सिंगापुर, भारत 82वें और अंतिम स्थान पर सिंगापुर रहा है। किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों इनका नाम है कार्टर ग्लास। ये 2 साल का है। ठीक है, और ये स्कॉटलैंड से संबंध रखता है बच्चा। ठीक है, उसके बाद भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 93वां है। ठीक है, उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ दी चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है सोनू सूद। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत की रैंक 116 रही है। ठीक है, किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स में। आप हमें कमेंट में बताएंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास। ठीक है, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जन शिकायत। ठीक है, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी जी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चंद्रबाबू नायडू। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों ज्योतिर्मठ रखा गया है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों गोंडा जिले में। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? तो दोस्तों अमेरिका की। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो ये है गुवाहाटी। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है जयसिंथा कल्याण। अन्य प्रश्नों को देखिए, अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? तो दोस्तों इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा जी। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान इसकी शुरुआत की है? तो नाम है इनका जेपी नड्डा। ठीक है, तो इन्होंने अभियान शुरू करी है गांव चलो।
उसके बाद पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है ये किस नृत्य से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है और ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है नृत्य। उसके बाद 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है? इनका नाम है जगदीप धनखड़। आप बताएंगे इनको वर्तमान में कौन सा मंत्रालय मिला है। अन्य प्रश्नों को देखिए, प्रिज्जकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? इनका नाम है रिकेन यामामोटो। देखिए बालकृष्ण दोषी प्रिज्जकर पुरस्कार 2018 में जीतने वाले भारतीय हैं, ठीक है, और ये पहले भारतीय वास्तुकार हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, बालकृष्ण दोषी, ठीक है। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इम्फाल में। मोदी जी ने कहाँ महतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य की मंजूली मुखौटे को पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग दोनों को मिला है। तो दोस्तों ये है असम। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नागल नालाम योजना शुरू की है? तो दोस्तों तमिलनाडु ने। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इनका नाम है कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदाजी, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों 129 है। टॉप 3 देश आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। जी7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया गया है, आपको याद रखना है। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है 2024 का? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो दोस्तों 64.2 करोड़ भारतीयों ने। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने सीटों की मतगणना की गई? 543। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो इनका नाम रुचिरा कंबोज था। चांगी 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? तो दोस्तों चीन द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों रोहित शर्मा। अन्य प्रश्नों को देखिए, बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा? तो दोस्तों बिहार में। बजट 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाएंगी? तो दोस्तों सिडबी की 24 नई शाखाएं खोली जाएंगी बजट 2024 के अनुसार। बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई हैं? तो दोस्तों 9 प्राथमिकताएं, जो मैंने डिटेल वाले सेशन में आपको बता रखा है। बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की जाएगी? तो दोस्तों एनपीएस वात्सल्य योजना, ठीक है। बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितनी नई इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? तो दोस्तों 12, आपको याद रखना है। कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क? तो 12। हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? इनका नाम है इमैनुअल स्वाबेरन। उसके बाद कौन मुथुट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो दोस्तों मुथुट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं, आप देख लीजिए। मुथुट फाइनेंस का नाम आपने सुना होगा। हाल ही में कौन सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो दोस्तों 100 वनडे विकेट पूरी करने वाली ये, इनका नाम है सोफी एक्लेस्टोन। हाल ही में सुरमा पाढ़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? तो दोस्तों उड़ीसा की, ठीक है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया? तो दोस्तों हरियाणा ने। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया? तो दोस्तों बिहार के 2 रामसर साइट में सम्मिलित हुए यहाँ के 2 वेटलैंड। रामसर कन्वेंशन 1971 का, आपको याद रहना चाहिए। रामसर जो नामक स्थल है, ये आपको ईरान में देखने को मिलता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो दोस्तों कमल किशोर सोन जी के, ठीक है, कमल किशोर सोन। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम है व्योम मित्री, ठीक है, क्या नाम है? व्योम मित्र। अन्य प्रश्नों को देखिए, किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है ओलेग कोनोनेको, जो रूस से हैं। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया भारत रंग महोत्सव का आयोजन। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने जीता है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो दोस्तों लंदन। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो दोस्तों 6.5%, ठीक है। ये जो रेपो रेट है ये 8वीं बार अपरिवर्तित रहा है, ठीक है। प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? तो दोस्तों सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग।
नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली है, वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं? तो दोस्तों ये वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से जीतकर आए हैं। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो दोस्तों 6। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन 2024 का महिला विजेता पोलैंड से संबंध रखती हैं और इनका नाम है ईगा स्विएटेक। अन्य प्रश्नों को देखिए, किसे केरल हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है मोहम्मद मुश्ताक। किसने विलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है ध्रुव सितवाला। ठीक है, विलियर्ड्स वही जो गोला होता है और डंडे से मारना होता है। ठीक है, उसके बाद किसे पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों धीरेन्द्र ओझा जी को। विश्व जोनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया जाता है। इस्माइल कादरे का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो दोस्तों वह एक उपन्यासकार थे। एलआईसी ने किसे फिर से एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, ये एलआईसी के फिर से बने हैं एमडी और सीईओ। किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो दोस्तों रियल मैड्रिड ने। आपको याद रखना है। आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया? तो दोस्तों ब्रिटेन से। तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो दोस्तों पीवी संधू। उसके बाद किसे मिस यूएस 2023 की विजेता कौन बनी है? तो दोस्तों मिस यूएसए 2023 की विजेता सवाना गैंकीविच बनी है। सवाना गैंकीविच। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में सड़क परिवहन मंत्रालय किसे दिया गया? तो दोस्तों नितिन गडकरी को पुनः इनका मंत्रालय दे दिया गया है। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो दोस्तों ऊर्जा मंत्रालय और आवास शहरी कार्य मंत्रालय दिया गया है मनोहर लाल खट्टर जी को। ठीक है, अन्य प्रश्नों को देखिए। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में। उसके बाद FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों भारत में। कार्लोस अल्कराज किस देश की खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो दोस्तों स्पेन के। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों पवन कल्याण। आपने देखा होगा, ये एक्शन हीरो हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो दोस्तों प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। अन्य प्रश्नों को देखिए। नासा भारत में किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोध रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो दोस्तों आईआईटी मद्रास के साथ। कौन? नासा। ठीक है, कैसे बीमारियों के लिए? मल्टी ड्रग प्रतिरोध रोग जनकों पर शोध के लिए। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? तो दोस्तों इनका नाम है सिरिल रामाफोसा। फोसा है, आप याद रखेंगे। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। उसके बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों प्रवीण कुमार बने हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अन्य प्रश्नों को देखिए। अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया? तो दोस्तों पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है, याद रखेंगे। किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? तो दोस्तों स्वयं और समाज के लिए योग इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है, आप याद रखेंगे। अन्य प्रश्नों को देखिए। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है संदीप लामिछाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों बिहार में। ठीक है, और याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाओ गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने। किसमें? पाओ गेम्स 2024। ठीक है, एथलेटिक्स मीट के रूप में यह पुरुषों का एक जैवलिन इवेंट था, इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 20 जून को, याद रखना है। उसके बाद किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों सोनी ने। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे चुना गया? ये इसके विजेता कौन है? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, तो ये है मेजर राधिका सेन। उसके बाद NARCL के
एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किया गया है किनको? तो पी संतोष है। NASCL का फुल फॉर्म नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। आपने बैड बैंक का नाम सुना होगा, तो ये बैड बैंक के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो दोस्तों रूस। हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो लोकपाल के सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी चुने गए हैं। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों इसका नाम है एनवीडिया। ठीक है, तो हम प्रत्येक दिन केवल 100 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, जिससे कि आपका दिमाग हैंग ना करे, आप जल्दी जल्दी रिवाइज करें और अब अन्य सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।